इनसे ऊपर उठ के पूरा दिखाई दे। आप चित्त डालो, चित्त का विस्तार करो। यू हैव टू एक्सपेंड योर अटेंशन। ये वाले लेक्चर भी सुनने चाहिए। यूट्यूब पे जो सुन रहे हैं मेरी बात, आप लोग ऐसे वाले लेक्चर भी छांट के सुनो। श्री माता जी के कर्मकांड वाले लेक्चरों को छोड़ो और गूढ़ बातों पे भी माँ ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उनको भी जरा सुन लो तो पता लग जाएगा माँ क्या चाहती है और माँ ने जागृति का मकसद क्या है माँ के देने का। श्री माता ने कहा है ना कि मैं मोक्ष देने तो आई हूं, पर आपका कर्तव्य भी तो है। मोक्ष तो मैं नहीं दूंगी, या अगर मैं अप्रत्यक्ष रूप में कहूं कि मुक्त कौन है, जो अपने से ऊपर हटकर, अपने से ऊपर उठकर मानव कल्याण के लिए सक्रिय हो, वही तो मुक्त है। फंसा हुआ कौन है? जो अपनी तुच्छ चीजों में ही फंसा हुआ है, छोटी छोटी चीजों में अटका हुआ है, अपनी संसार वंसार, ये वो काम धंधा नौकरी और घर गृहस्थी, इसी में ही बिल्कुल चिपका हुआ है, तो वो मुक्त नहीं है। सीधी बात है बिल्कुल। अरे ये तो कर्तव्य हो ही जाते हैं पूरे, इनसे ऊपर उठ के तो कार्य करना होगा ना। तो ध्यान का मकसद केवल आपको इस स्तर पे स्थापित करना है जिससे आप अपनी तुच्छ चीजों से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए सक्रिय हो जाए। और मानव कल्याण का मतलब कंबल बांटना, खाला खिलाना नहीं है। असल में मानव कल्याण का मतलब है मानव की चेतना को उस हद तक उन्नत करने में मदद करना जिसमें वो भी इसी अवस्था में आ जाए, यानी कि अपने से ऊपर उठ जाए, अपनी तुच्छ चीजों से ऊपर उठ जाए। ये है असली मानव कल्याण। खाना बांट के खुश हो गए, कंबल बांट के खुश हो गए, हमने बड़ा महान काम किया। ठीक है भाई, आपने जितने रुपए के कंबल बांटे हैं आपको उसके ब्याज समेत मिल जाएगा, बस। इसके बाद क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, ठीक है, परमात्मा ध्यान रखेंगे, आप भूखे नहीं सोओगे, बस। इसके बाद, इसके बाद क्या? वास्तविक मायने जो मानवता के कल्याण का है, मानवीय चेतना को उन्नत करने में मदद करना। धीरे धीरे मानव चेतना इस हद तक उन्नत हो जाए तो वैसे ही ये बीमारियां, वैसे ही ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। आज हमारे देश में 10-15% ही क्यों है जागृत? उन्हें ये पता है कि हमारा देश गुलाम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी लोग क्या सोए हुए हैं? यस, वो सोए हुए हैं, या गुलाम हैं, या अपने ही अंदर स्वार्थ में डूबे हुए हैं। अब इन 80-85% लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं पता है, आपके संपर्क में आएंगे, धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा, आप उनके लिए कार्य करेंगे, उनकी चेतना को उन्नत करने में मदद करेंगे, धीरे धीरे वो भी जागरूक होंगे। पता लगेगा धीरे धीरे ये 80-85% का परसेंटेज धीरे धीरे 70% तक पहुंच गया, यानी कि 30% जागृत हो गए, फिर 35% जागृत हो गए, फिर 40% जागृत हो गए। और जब जागृत होंगे तो हमारा देश क्या गुलाम बन सकता है? मैं कहूँ 40% ही जागृत हो जाए तो भी गुलाम नहीं बन सकता देश, लेकिन अब बन रहा है, अब तो बन रहा है। मैं तो पिछले कई सालों से देख रहा हूं, निरंतर गुलामी की तरफ ही बढ़ रहा। ये बहुत बड़ा कर्तव्य सबको निभाना है, लेकिन लोड मत मानो इसे। इसे भी आप मुक्ति का एक चरण समझो। आप मुक्त होना चाहते हैं, वेरी गुड, मानव कल्याण में लग जाओ, मुक्ति हो जाओगे, अपनी चिंता खत्म हो जाएगी, आप अन्य लोगों की चिंता में रहोगे तो मुक्त हो गए ना। कितना आसान है। अपने देश की चिंता करोगे तो आप मुक्त हो गए अपनी छोटी छोटी ओछी चीजों से। पता लगा अपनी क्या कहते हैं, खाने पीने की या उसकी पार्टी की और इसकी चिंता में डूबे हुए रिश्तेदारों की।
पता लगा आप तो देश की चिंता में डूबे हैं, देश के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो आपकी छोटी-छोटी चिंता तो वैसी गायब हो गई। आपके लिए देश प्रमुख हो गया, फिर आपके लिए विश्व प्रमुख हो गया। कहाँ आप फँसे हुए हो अपने में। कितना आसान है मुक्त होना। ये भी मुक्ति का एक रास्ता है। यदि हम वैश्विक स्तर पे मानवता की चिंता करें, तो 100% मुक्त है। या इस तरीके से घूम लो कि भैया ध्यान में उन्नत होने लगो, तो भी मुक्त हो जाओगे। तब भी फिर मानवता की सेवा में लगोगे। इधर से चले हो तो भी यहीं पहुंचोगे, उधर से चलो फिर भी वहीं पहुंचोगे। अब जैसी अपनी जागृति बनानी है, जैसे अपने अंदर चिंतन करके अपने आप को साधना है, इसीलिए हम इसे कहते हैं साधना। स्वयं को साधना ही साधना है। सोचने की बात तो है। अभी राजनीतिक नौटंकियां तो चलती रहेंगी। कोई कहेगा भाई ये पार्टी, कोई कहेगा वो पार्टी। अरे हमें क्या लेना देना किसी पार्टी से, हमें तो अपने देश से लेना देना है। कोई भी पार्टी सत्ता में आए, हमें क्या। हाँ, कोई भी पार्टी अगर अनाचार करेगी, कोई भी पार्टी अगर अत्याचार करेगी, मानवता का नष्ट करेगी, तो हम लोग तो सक्रिय होंगे ही। हर हाल में होंगे, हर युग में होंगे। हमारी तो मजबूरी है। अब जिसकी मजबूरी नहीं है वो मजे करे इस दुनिया में। हमें तो कोई टेंशन है नहीं। हमारा तो एंटरटेनमेंट ही संघर्ष है। स्ट्रगल इज द एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल लाइक अस। उसी में रिक्रिएशन है, उसी में एंटरटेनमेंट है। तो हमें तो मजा आ रहा है ना। अरे आज उसकी खोपड़ी में लेजर अटैक किया था, कल उसका कैसा पागल सा हो गया। मजा आता है ना।